और चलिए अब आपको खबरों में लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा, जहां से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां पर बच्चों के पेट में दर्द होता है, उन्हें जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उनकी वहां पर मौत हो जाती है, जिसके बाद में जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन जांच की बात जरूर की गई है। पुलिस कार्रवाई में जुटे हुई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में मोमोज खाने से अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। एक अन्य बच्चा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। बोले हैं कि फिंगर खाना है, तो मास्टर ने पैसा दिया है चपरासी को, फिंगर मंगवाई है, चटनी मंगवाई है। उस चटनी को, उसमें दाल कम थी तो दाल में पानी डलवाया है, फिंगर की चटनी में पानी डलवाया है और 2 बच्चों को खाने के लिए दिया है। दूसरे बच्चे को हम कह रहे थे खाने के लिए, तो हमारा दूसरा बच्चा नहीं खाए। एक लड़के को और खिलाया, वो इस समय उसकी मिट्टी मेडिकल में रखी हुई है और इसकी मिट्टी यहाँ पे है। चटनी लेके खवा, छोटा बच्चा मेरा भी, दोनों बच्चे पढ़ते रहे मेरे में पानी डलवाया है। मंझला बच्चा है ये, छोटा बच्चा सब बयान होगा। हम जानकारी हमें जानकारी के मुताबिक मोमोज खाने के बाद कई हॉस्टल में रह रहे बच्चों ने देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बच्चों की हालत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन उन्हें आनन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने 12 वर्षीय नितिन निवासी ग्राम सरसवाहा को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे गंभीर रूप से बीमार 8 वर्षीय बच्चे अरुण निवासी ग्राम महिंदू को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्ष की उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है, पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि बीएल विद्या मंदिर के पास केवल बच्चों को पढ़ाने की ही मान्यता है, वहां अवैध रूप से हॉस्टल चलाया जा रहा था। हालांकि प्रशासन इन दावों की अभी जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में मोमोज खाने से अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। एक अन्य बच्चा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। बोले हैं कि फिंगर खाना है, तो मास्टर ने पैसा दिया है चपरासी को, फिंगर मंगवाई है, चटनी मंगवाई है। उस चटनी को, उसमें दाल कम थी तो दाल में पानी डलवाया है, फिंगर की चटनी में पानी डलवाया है और 2 बच्चों को खाने के लिए दिया है। दूसरे बच्चे को हम कह रहे थे खाने के लिए, तो हमारा दूसरा बच्चा नहीं खाए। एक लड़के को और खिलाया, वो इस समय उसकी मिट्टी मेडिकल में रखी हुई है और इसकी मिट्टी यहाँ पे है। चटनी लेके खवा, छोटा बच्चा मेरा भी, दोनों बच्चे पढ़ते रहे मेरे में पानी डलवाया है। मंझला बच्चा है ये, छोटा बच्चा सब बयान होगा। हम जानकारी हमें जानकारी के मुताबिक मोमोज खाने के बाद कई हॉस्टल में रह रहे बच्चों ने देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बच्चों की हालत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन उन्हें आनन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने 12 वर्षीय नितिन निवासी ग्राम सरसवाहा को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे गंभीर रूप से बीमार 8 वर्षीय बच्चे अरुण निवासी ग्राम महिंदू को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्ष की उम्र है कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है, पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि बीएल विद्या मंदिर के पास केवल बच्चों को पढ़ाने की ही मान्यता है, वहां अवैध रूप से हॉस्टल चलाया जा रहा था। हालांकि प्रशासन इन दावों की अभी जांच कर रहा है।